Hello everyone. Today we will discuss about exercise 7.1 NCERT class 12th math chapter 7 integrals. This is मतलब बेसिक एक्सरसाइज है ये, और इस एक्सरसाइज पे हमें क्या करना, इसका क्वेश्चन हमें करना, क्योंकि कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे लेक्चर फर्स्ट में, ये लेक्चर सेकंड है। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रल बोलते हैं, हमने पिछले क्लास में बोल दिया था आपको, और फिर से मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ एफ डेस एक्स है, डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो एफ डेस एक्स आता था। अब हमें क्या करना है, अब जो डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन करना है इस टाइप से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या डेरिवेटिव है, यही तो पढ़ रहे हो। फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स हो जाएगा, एफ डेस एक्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ये जानते हो, ये जो है इस जब इंटीग्रेशन लगेगा तो ये आपके ना फंक्शन आ जाएगा। तो अब चलो बेटा, हम यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं दिया है, बट हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है या इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन देंगे, यहाँ साइन दे दिया हमें, इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर साइन 2x। अब देखो 2x है, सभी टर्म x के टर्म में यहाँ dx लिखेंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इजी मेथड, सबसे इजी तरीका मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ देखो कि साइन किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस का, तो बस यहाँ माइनस कॉस डाल दिया, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस जो एंगल है 2x। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, प्लस सी तो अपना आ ही गया। अब यहाँ देखो एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ जो ये एंगल देखो, एंगल है आपके पास 2x है, और हम क्या जानते थे, इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x dx। एंगल में क्या सिर्फ एंगल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके इंटीग्रेशन ले जाते हैं। अब यहाँ बट एंगल में देखोगे आप कि 2x आ गया, तो देखो जो कोफिशिएंट है ना वो क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, वो क्या कर देंगे, हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। 2x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 डिवाइड। लेकिन अब बच्चे पूछेंगे क्यों, क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो डिवाइड में 2 है क्यों आ गया। जैसे मैं डिफरेंशिएशन में 2 मल्टीप्लाई में चला जाता, और यहाँ डिवाइड में क्यों चलाया, इंटीग्रेशन में डिवाइड में। बट एक बात को याद रखना, ये ट्रिक हो गया, आपको इस ट्रिक को दिमाग में सेट करना होगा कि 2 हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन क्यों आया इसके लिए फिर से देखो आप, मैं फिर से करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ इंटीग्रेशन साइन 2x dx है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये तो है हमारे पास। तो क्या करते हैं, जब हमारे पास जब क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन में, फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, वहां क्या कर देते हैं, सिंगल टर्म लाने के लिए, एंगल 2x है बट यहाँ x था, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट ले लेंगे, LET लेट 2x इक्वल्स टू t। जब लेट लेकर किसी दूसरे फंक्शन में चेंज करोगे आप, तो जब चेंज करोगे क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू dt अपन dx हो जाएगा। हमेशा याद रखना, आज 7.1 अभी पढ़ रहे हो या आप पूरे फुल इंटीग्रेशन पढ़ो, जब भी लेट लोगे आपको डिफरेंशिएशन करना ही है। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन करके याद रखना स्टेप, डिफरेंशिएशन आपने किया, dt अपन dx आ गया, dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो dx की वैल्यू कितना आ गया, dx इज इक्वल्स टू आ गया dt अपन 2 आ जाएगा। इसको बिग ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दोगे, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्रैकेट में बंद करोगे। क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन में क्या करना है, लेट लेंगे, लेट लेने का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, dx की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब क्वेश्चन पे पहुंचेंगे सीधे। जब क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन हमारा यही तो है, इंटीग्रेशन, क्वेश्चन पे पहुंचोगे, इसके बाद हम क्या आ गया, क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन पे क्या है, साइन, एंगल क्या लेते हैं, 2x को क्या लिखोगे, t लिखोगे, dx की वैल्यू कितना है, dt अपन 2 है, तो dt अपन 2 लिखोगे। अब क्या आएगा, 1/2, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जो कांस्टेंट है बाहर आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन साइन t dt। अब क्या होगा, 1/2, अब साइन देखो, यहाँ साइन x dx था तो माइनस कॉस x dx हो गया था, इसका इंटीग्रेशन है ना, ये तो पढ़े हो। अब यहाँ क्या है, साइन t dt है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t प्लस c।
यानी कि ओवरऑल क्या आ जाएगा -1/2 cos t की वैल्यू कितना है 2x है 2x + c। अब देखो दोनों आंसर को मिलाओ, यहाँ इस आंसर को देखो और इस आंसर को देखो, दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है। आपने यहाँ क्या क्या एक स्टेप में किया है, यहाँ क्या क्या 3 से 4 स्टेप लग गया करने के लिए। तो ये जो ट्रिक हमने देखा, अब किसी भी क्वेश्चन में जाओगे, अगर यही क्वेश्चन अगर होता है यहाँ होता sin 9x इंटीग्रेशन dx, तो आप क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दो cos 9x/9 + c। हाँ या ना, हाँ या ना। क्यों लिखोगे, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर क्या होगा 9 आपका डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड में आने के बाद फिर वही आ जाएगा। इसलिए तो आपको जब ये एक ट्रिक बता दिया गया, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिया हमने कि जब भी आपके एंगल का कोफिशिएंट लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए, एंगल का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। एंगल का कोफिशिएंट 9 था, यह डिवाइड में आ गया। तो इसको करो या नहीं करो, करने की जरूरत नहीं है। जहां बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना वहां करने की जरूरत हो गया, क्लियर है बेटा, जहां कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां करने की जरूरत है। अगर यहाँ करने की जरूरत इसलिए हम 7.2 जब पढ़ेंगे ना तो वहां हम सभी क्वेश्चंस में लेट लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूट करने किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो आई होप आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा इंटीग्रेशन sin 2x का। अब तो मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ 2 क्यों लिखा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ 2 क्यों लिखा। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन और सेकंड कर ले रहे हैं, आज 20 क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन और सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन cos 3x dx। अब डायरेक्ट बताओ क्या आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन, cos का इंटीग्रेशन sin 3x और इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइड में प्लस c। क्लियर, देख रहे हैं कितना स्पीड हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx है, इसका करोगे e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, तो e के पावर क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड इसका, अब तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 डिवाइड में प्लस c। ये तो करना, इस केस की बात करें हम, इंटीग्रेशन e के पावर x dx की बात करें तो e के पावर x ही होता है प्लस c। क्यों, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, इसलिए 1 आता था, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 है इसलिए 2 लिखने की जरूरत है। बेटा क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या है पेपर, इंटीग्रेशन ax + b होल पावर 3। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, उसी फॉर्म पे आ गया। आगे मैं पूछूं इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फॉर्मूले पे आ गया, x के पावर n + 1/n + 1 + c। इस फॉर्म से यहाँ भी वही कर लो, क्या आ जाएगा ax + b के पावर क्या होगा 3 है ना, 2 है, तो 2 है तो क्या आ जाएगा 2 + 1 करोगे, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + c। अब 2ax + b है, यहाँ ax + b आ गया, तो यहाँ ax का कोफिशिएंट कितना है, एंगल जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, तो ax का कोफिशिएंट कितना है a है, यहाँ a आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करके लिख दो, कितना आ गया ax + b होल 3 डिवाइडेड बाय 3a + c। समझना, तो ये है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे होगा नहीं, इसलिए सिंपल मेथड, सिंपल दिमाग लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ है, इंटीग्रेशन sin 2x - 4e⁻3x। अब बेटा यहाँ देखो 2 टर्म होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। हमने क्या बताया था कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जितने भी टर्म्स हो उसको क्या कर सेपरेट कर देंगे, मतलब अलग अलग ऐसे कर देंगे। इंटीग्रेशन sin 2x dx -4 कांस्टेंट 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी आपने क्या था sin 2x का इंटीग्रेशन क्या किया था, ये यहाँ आ जाएगा -cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अब बोलो कि सर यहाँ c क्यों नहीं लगा रहे, बेटा एक इंटीग्रेशन में एक ही c लगाना, मतलब कि पूरे एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन का जब सॉल्व कर दो ना तो लास्ट में एक ही c लगाना। -4 e के पावर 3 इसके फॉर्म पे, e के पावर 2x था, यहाँ e के पावर 3x है, तो क्या होगा e के पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, एक ही c लगाओ।
एक क्वेश्चन में एक ही सी लगाओ, हालांकि यहाँ भी एक सी हो जाता है, यहाँ भी सी हो जाता है, सी प्लस सी 2c हो जाता, उस 2c को हम एक सी ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, क्या फाइंड द इंटीग्रल्स, यहाँ भी आगे इंटीग्रल्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस 4 dx, यहाँ भी क्या करोगे सेपरेट कर दीजिए आप, सेपरेट करोगे कितना होगा 4 बाहर कांस्टेंट है, ये पावर 3x dx हो गया प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dx होगा 4e⁻³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4x प्लस c हो गया। 7th क्वेश्चन देखो आप, 7th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x² इंटू 1 माइनस 1/x² है, dx है। अब क्या करोगे आप, मैंने अभी तक आपको मल्टीप्लाई या डिवीजन में अगर क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये नहीं बताया है। मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको मैंने बताया था सेपरेट के आप सब में इंटीग्रेशन डालो सॉल्व कर दो, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई में बेटा डिफ्रेंसिएशन होता तो क्या करते हैं आप वहाँ u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल डाल देते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता तो क्या करते हैं आप क्वोशिएंट रूल डालते हैं। बट याद रखना बेटा यहाँ ना मल्टीप्लिकेशन रूल डालना ना क्वोशिएंट रूल डालना, यहाँ डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना आ जाएगा x², यहाँ कितना आ जाएगा x² इंटू s करो तो 1 आ जाएगा dx, क्लियर है। ब्रैकेट ओपन किया मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा, आप अलग अलग कर लीजिए x² dx माइनस 1 dx, यहाँ क्या होगा x³/3 माइनस x प्लस 3, 1 के इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 के इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x होगा, क्योंकि 1 किसका डिफरेंशिएशन है d ऑफ x/dx का, तो 1 हो गया, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, अब टाइम भी देख लो ना कितने टाइम में कर रहे हैं। 7 हो गया, 8th क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन 8 है ax² प्लस bx प्लस c dx। अब देखो यहाँ a b और c कांस्टेंट है, तो फिर अलग अलग 3 टर्म से अलग अलग शिफ्ट करो, यहाँ a बाहर इंटीग्रेशन x² dx प्लस b बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस c बाहर इंटीग्रेशन 1 dx, फिर क्या होगा a x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x² का इंटीग्रेशन वही 2 + 1 डिवाइडेड 2 + 1, तो x के पर क्या लिखूं 3 डायरेक्ट लिख दूं, अब तो बच्चे नहीं रह गए, x²/2 प्लस cx प्लस c, यस या नो, क्लियर हो गया, x³ x², क्लियर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्वेश्चन 9 कितना है 2x² प्लस e⁻x dx, कितना हो जाएगा अलग अलग कर दो सेपरेट, 2 कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx हो गया, तो 2 इंटू क्या होगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस e⁻x प्लस c, बस यानी 2/3 x³ प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप, क्वेश्चन 10 को क्या करोगे इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x के होल स्क्वायर है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ एक डिफरेंस दिखाऊंगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 10 में, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व इसको देखो, फोर्थ वाला डायरेक्ट हमने क्या किया सॉल्व कर दिया, क्यों, क्योंकि एक ही टर्म में आपका वेरिएबल था तो उस फॉर्म पे आ रहा था, हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ दोनों टर्म्स में वेरिएबल है, इसलिए इसका क्या करेंगे फार्मूला ओपन करेंगे, क्या होगा √x के होल स्क्वायर प्लस 1/√x के होल स्क्वायर माइनस 2√x 1/√x। आई होप आपको पता चल गया होगा कौन से फार्मूला हमने लगाया, हमने फार्मूला लगाया है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो √x से √x कैंसिल आउट हो गया, √x के स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसके लिए करोगे तो कितना होगा x प्लस 1/x माइनस 2 हो जाएगा dx। अब क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर 1 dx हो जाएगा। ओवरऑल क्या निकल के आएगा x का इंटीग्रेशन x²/2 इसका log x माइनस 2x प्लस c। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या मैंने लिखा है, समझ में आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज है बेटा, यहाँ कोई बहुत बड़ी टफ नहीं था। यहाँ आपका देखो दोनों जो टर्म्स थे लीनियर में नहीं थे और दोनों टर्म्स में आपका वेरिएबल था, इसलिए ये हमें खोलना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ देखो
दोनों टर्म में से एक टर्म लीनियर में है, दूसरा टर्म कांस्टेंट है, और लीनियर में भी क्या है, पावर 1 है, यहाँ लीनियर में भी डिफरेंट है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, इसलिए हमने इसको बिना खोले उस फॉर्म पे हमने कर लिया, इसको खोलना पड़ा, इसके बाद सॉल्व किया। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन हो गया, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और आपने राइट डाउन भी कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू सॉल्व। चलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में। मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको कि डिवीजन के लिए भी मैंने नहीं बताया है। तो जब डिवीजन के लिए नहीं बताया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं बताया था, तो मल्टीप्लाई वाले में आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई वाले में ब्रैकेट ओपन किया था। सिमिलरली यहाँ डिवीजन वाले क्या करोगे, अलग अलग सेपरेट कर दोगे, मतलब स्प्लिटिंग कर दोगे। x³ बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, 5 बाहर x² बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। क्या आ गया, x यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, x dx। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, x का डिफरेंस है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ क्या होगा 4, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ हालांकि डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो एक्स के पावर माइनस 2 dx, हाँ या ना, पर जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इसी चीज को लिख सकते हो -1 बाई एक्स प्लस सी, पावर है, पावर नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज है, तो यहाँ कितना हो गया -1 बाई एक्स प्लस सी। अब यहाँ एक ट्रिक भी सीख सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपके पास ऑनेस्टी है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। यहाँ आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखना, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर n है क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन याद रखना, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाई n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये सब ट्रिक याद रखोगे ना तो आपका ना इंटीग्रेशन बहुत ईजी होकर चला जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है, अभी हमने किया, यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपका माइनस आएगा, और यहाँ पावर 2 है तो 1 कम हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ये होता है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर 3 होता तो क्या आ जाएगा, 1 बाई -1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर 9 होता तो क्या लिखोगे, -1 बाई 8 एक्स के पावर 8। तो अब अगली बार जब हम कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर इस टाइप का फॉर्म आए तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने कहाँ से कैसे लिखा है। ये नहीं कि अब फिर खोल कर पूरा बताओ, तो वहीं टाइम वेस्ट होता है और वहीं जो फ्लुएंस होता है ना पढ़ाने का वहाँ टूट जाता है। तो इस टाइप से आपको ये बात जो है ना इस चीज को समझना चाहिए, और इस चीज को एक नोट डाउन में लिखना चाहिए स्टार डालकर, ठीक है, नोट्स में अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ चलो क्वेश्चन 12 देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन 12 है, यहाँ भी सेम है, x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x dx। क्या करेंगे, सेपरेट कर दीजिए, x³ डिवाइडेड बाई √x प्लस 3x डिवाइडेड बाई √x। अब देखो इसके लिए क्या करो, अभी देखो बेटा, अभी सॉल्व कर रहे हो, अब ज्यादा दिमाग मत लगा लेंगे, सर ने इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसको भी सॉल्व ही कर रहे हैं, लगता है कि इंटीग्रेशन तब होगा जहां इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं हुआ। यहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। जब सिंबल हट जाएगा तो समझना कि इंटीग्रेशन हो गया। तो पहले इसको सॉल्व करो, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स के पावर करोगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 1/2। अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज जो आपके हैं ये आपको रकमीय जैसे मैं जैसे करके लिख देना चाहिए डायरेक्ट। यहाँ सिंपल 5/2 आ गया, अभी नहीं सिंपल तो क्या, प्लस 3 क्या होगा, एक्स के पावर 1/2 आ गया, प्लस 4, ये तो एज इट इज रहने दो, क्यों रहने दोगे,
क्योंकि रूट एक्स के 1/√x का इंटीग्रेशन आप जानते हो 2√x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x 2/7 x के पावर 7/2, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे भी आ जाएगा इसका, फिर यहाँ कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ अलग अलग एक को पहले सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन s के पावर 5/2 dx प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन x² 1/2 dx प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन 1/√x dx। बेटा ये हमें एकदम विश्वास है आपको पता चल गया होगा कि 5/2 हमने कहाँ से लाया है, ये पता चल गया कि 1/2 कहाँ से लाया होगा, ठीक है ना। बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करके लाया है। अब फिर इसके इंटीग्रेशन करना है, याद रखना, मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, है ना, यहाँ इस चीज को फिर से बता रहा हूँ, x के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, मैं ट्रिकली बता रहा हूँ, हालांकि आपको पता चल जाना चाहिए कैसे। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, पहले यहाँ देख लो, मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का ऐड कर देना, जब इन दोनों का ऐड कर देना 5 + 2 7 हो गया, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ 7/2, क्या लिख दिया 7/2 लिख दिया। अब यहाँ 7/2 लिया है, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 2/7, बस। फिर यहाँ भी जब इन दोनों का ऐड करो कितना आ जाएगा 3/2 होगा, तो x के पावर 3/2 लिखो, तो यहाँ क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, प्लस 4 1/√x का इंटीग्रेशन आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते तो याद कर लो फिर से, 2√x होगा प्लस 3। अब कैसे हुआ ये चीज, फिर से मैं अच्छे से बता रहा हूँ, देखो x के पावर 5/2 प्लस 1 करोगे 5/2 प्लस 1 करोगे प्लस 1, फॉर्मूला से यही होगा ना। हम एलसीएम लोग जब सॉल्व करोगे तो x के पावर 5/2 7/2 हो जाएगा, यहाँ भी तो 7/2 होगा प्लस 3। अब ये क्या होगा, जब 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा 2/7 s के पावर 7/2 प्लस 3। तो क्या जरूरी है, हम जितने बार क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या जरूरी है इतना स्टेप लाना, कोई जरूरत नहीं है। आपको जब पता चल गया कि इन दोनों को ऐड कर दो, जो आ गया उसका रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का ऐड कर दो, 2 + 1 3 हो गया, ये लिख दो 3/2, इसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करना है। अगर मान लो आपको दे दूंगा x के पावर 9/7, इसका अब थोड़ी इतना टफ, इतना जरूरी नहीं करना है कि जरूरत है, आपको डायरेक्ट इन दोनों का ऐड करो, तो कितना होगा 16 हो जाएगा, तो x के पावर 16/7 7/16, ठीक है। तो इस टाइप से, ये नहीं कि अब सर अब लग जाना रखिएगा, लगने से कोई फायदा नहीं, उतनी ही मार्क्स मिलेगा, उससे पता चलेगा कि आप 12th में तो पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग अभी थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आप बेटा इस टाइप से काम करोगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 भी बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन x³ - x², हमें तो लग रहा है बहुत सारे बच्चे कर भी लिए क्वेश्चन को, x - 1 dx। अब 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स इन न्यूमिनेटर, तो क्या करो, दो का पेयर बनाओ, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो। फर्स्ट 2 का जो पेयर बनाओगे तो कॉमन क्या आ गया, इंटीग्रेशन x² कॉमन लिया तो x - 1 आ गया, प्लस इन दोनों में से फिर कितना होगा x² + 1 इंटू x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 आ गया, dx कट गया। अब कितना हो गया x² + 1 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो क्या होगा x² dx प्लस 1 dx, क्या होगा x³/3 प्लस x प्लस, क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन 1 - x√x dx। तो फिर क्या करोगे, सभी बोल रहे हैं बच्चे की मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन √x के मतलब क्या होगा x के पावर 1/2 dx, इसका मतलब क्या होगा, बेस से मैं पावर ऐड कर दे, x का पावर 1 है, x का पावर 1/2 है, तो x के पावर 3/2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2/3 यहाँ लिखे हैं, x के पावर 3/2। अब यही क्वेश्चन है ना, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना, √x का इंटीग्रेशन करना, समझना। फिर यहाँ देखो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस, ठीक है, इसी टाइप से, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx इसको करो, फिर यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा 3 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 3 रूट एक्स, ठीक है, dx। अब बताओ जल्दी से क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, x के पावर 2 2 जो 4 1 5/2 होगा, क्या सेम यही है, ठीक है। x रूट x किसी क्वेश्चन में था यहाँ, सेम अब यहाँ जाओ, यहाँ इसके लिए भी क्या आ जाएगा dx, यहाँ भी जब सॉल्व करोगे 2 x के पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 3 x के पावर 1/2 हो जाएगा dx। आया समझ में, इसको क्या लिखोगे रूट एक्स के पावर 1/2 एक्स के पावर 2, जब ऐड करोगे क्या होगा एक्स के पावर 1 प्लस 4/2 एक्स में 5/2, वही तो लिखा है हमने, ठीक है। तो भी वहां भी कर दो तो ओके, अभी तो रहने दो ऐसे था ना, मैंने अलग अलग नहीं किया, अब अलग अलग कर दो। 3 बाहर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 dx। अब कितना होगा 3 इंटू 2/7 लिख दूँ, एक्स के पावर 7/2 प्लस 5 लिख दूँ, 3 5 एक्स के पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 लिख दूँ, एक्स के पावर 3/2 प्लस 3। अब चाहो तो काटो या ऐड कर दो, 3 × 6 6/7 एक्स के पावर 7/2 4/5 एक्स के पावर 5/2 कट गया, 2 आ गया। और क्या था, कोई टफ था, कोई जरा और था क्या, कुछ नहीं है। सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, देयर आर 3 टर्म्स इन दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन 2 बाहर x dx माइनस 3 बाहर cos x dx, फिर क्या करोगे इंटीग्रेशन e के पावर x। सो इजी 2x² 2 माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c। 17th क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, क्या है 17th क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। 2x² माइनस 3 sin x है ना, माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। फिर इसमें भी 3 टर्म्स है, अलग अलग करो। 2 बाहर x² dx माइनस 3 बाहर sin x dx, ठीक है, प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन रूट ओवर x dx। क्या होगा इसका 2x³ माइनस ये क्या साइन का माइनस कॉस होगा, प्लस का 3 cos x प्लस 5। अब ये रूट x है तो जरूरी नहीं कि x के पावर 1/2 लिखे, फिर आप समझिए, आप डायरेक्ट लिखिए, इसका आंसर क्या होगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 क्या है, इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस 10x dx, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x स्क्वायर dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। अब क्या हो जाएगा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो गया प्लस sec x हो गया प्लस c, tan का sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, क्योंकि sec x tan x किसका डिफरेंस होगा ना sec का, इसलिए हमने sec की tan sec स्क्वायर x किसका डिफरेंस है tan का, इसलिए tan आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन 19 इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर, sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x है ना, cos x स्क्वायर x dx। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, cos x स्क्वायर x को, cos x स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 बाई cos स्क्वायर x, और इसको 1 बाई ये जो है, अब इसको लिख सकते हो 1 बाई, अब ये 1 बाई cos x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर x dx, यानी क्या बन गया sin बाई cos tan स्क्वायर x dx हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ हमेशा याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा आपके पास tan स्क्वायर x dx, ये पूरे इंटीग्रेशन जब शुरू हुआ है ना तो हमेशा के लिए आएगा, इसलिए सब क्वेश्चन को एक नोट में बना लो, नोट्स बना लो,
ये ट्रिक बना लो, आप अपनी जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो कि अब 10 स्क्वायर एक साथ अब क्या करेंगे, ये नहीं कि भूल जाओगे सर 10 स्क्वायर के क्या करें। अब 10 स्क्वायर को मैंने बताया नहीं है, और 10 स्क्वायर किसका वो सिंपल तो नहीं है, तो हम तो ये जानते हैं ना यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जानते हो 10 स्क्वायर, तो क्यों नहीं हम इसको 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर लें। तो क्या इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx हो जाएगा, तो क्या होगा tan x माइनस एक्स प्लस सी, खत्म। इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन आते रहेंगे, ये बेसिक चीजें यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला समझ लो कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स प्लस सी, जैसे इस टाइप से है, नहीं तो हमेशा इसको इस स्टेप से 3 स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा आप, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, जैसा कि मैंने बोला था कि डिवीजन का मैंने बताया नहीं है, तो क्या करोगे स्प्लिटिंग कर दो, तो 2 cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या लिखोगे इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस 3 बाहर, यहाँ 2 कॉस है, देयर आर 2 कॉस, तो एक कॉस के साथ साइन का कॉस क्या होगा tan हो जाएगा, और एक कॉस बच गया उसको क्या लिखोगे 1 बाई कॉस को सेक एक्स लिखोगे dx। तो अब बताओ ये क्या बन गया, सेम यही क्वेश्चन हो गया, तो देखो सेम एज यही क्वेश्चन हो गया था 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, क्वेश्चन 21 है we find the एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स dx, ठीक है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स dx कर दो प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स dx कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स के पावर एक्स के 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस इसका क्या होगा 2 रूट एक्स प्लस सी। तो बेटा और 22 है, 22 क्या है, ठीक है 22 है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस ए, इसका भी इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, मिटाओ इसको, मिटाओ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 भी मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा। क्वेश्चन 22 है कि इफ, लास्ट क्वेश्चन है, इफ d अपन dx fx is equals to 4x cube minus 3 by x के पावर 4 such that क्या है f2 is equals to 0, तो क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि dx इधर जाएगा तो क्या होगा dfx is equals to 4x cube minus 3 by x4, dx होगा क्या टेकिंग इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dfx, फिर यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 बाई x4 है ना होल dx। अब dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे भी इंटीग्रेशन हमने लिखा dx, तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या बताओगे, क्योंकि यहाँ 1 है कुछ नहीं तो यहाँ x बताओगे, तो इस बात को याद रखना d के ब्रैकेट में जो होगा ना वही बाहर निकल के आएगा, इंटीग्रेशन dt होता तो क्या निकल के आएगा t निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन dz होता तो बाहर क्या निकल के आएगा z आ जाएगा, इसका तो 1 है, 1 कुछ नहीं है, सेम एज इट इज यहाँ है इंटीग्रेशन dfx, तो क्या निकल के आएगा fx आ जाएगा बाहर, मतलब कि dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा fx, तो समझ में आ रहा क्यों, तो यहाँ आपका आ जाएगा fx। अब अलग अलग करो तो 4 बाहर एक्स क्यूब dx माइनस 3 बाहर 1 बाई एक्स के पावर 4 dx। अब जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 बाई 4 माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 3x3 प्लस सी। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा क्यों, अभी बताया था क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो यहाँ fx आ गया, कट गया, ओवरऑल वी गेट fx इक्वल्स टू क्या x4 माइनस क्या माइनस प्लस 1 बाई x3 प्लस सी। अब क्या करेंगे f2 कितना है 0 है, तो यहाँ f2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0, जहां है x वहां 2 पुट अप करोगे तो 2 के पावर 4 प्लस 1 बाई 2 के पावर 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो क्या निकल के आ गया 16
निकल के आ गया, कितना आ गया 16 प्लस 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0। 16 गया 128 प्लस 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी सी इक्वल टू माइनस 129/8। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना होगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा, पॉजिटिव वे से सोचना होगा। क्लास 12 साइंस के बच्चे हो, आगे चल के मतलब कि साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है कि जो कि आप मतलब कि दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो आपका एम होता होगा कि IIT मेंस ये सब करने के लिए, NDA में जाने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे जो डाउट है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, आपको इसको नोट डाउन करो, पॉजिटिव लो। पॉजिटिव लोगे तो ही जाके आप इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नेगेटिव लोगे तो फिर तो गया, जहां नेगेटिव आ रहा उस पॉइंट को जल्दी से पकड़ो, उसको सॉर्ट आउट कर दो, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में नेगेटिव ना घुसे। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे जो डाउट है, इन्हीं छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, इन छोटे छोटे चीज़ों के चक्कर में क्या होगा, जो बच्चा 100 मार्क्स लाता है उसका मार्क्स 98 आ जाता है, 99 आ जाता है 100 लाने की जगह। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को आप नोट डाउन करो, कहीं एक नोट्स बनाओ, वहाँ चिपकाओ जहाँ से होते हो, फिर उसको सॉल्व करो और पॉजिटिव लो। एक बार खुद से भी करने की कोशिश करो और ट्राई करना इस एक्सरसाइज को 30 मिनट से बिलो, 30 मिनट से पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, और जल्दी से सॉल्व करके जो सॉल्व कर लेगा उस हमारे कमेंट बॉक्स में डालना कि सर आई हैव डन बिफोर 30 मिनट या टिल 30, मतलब 30 मिनट तक आपने सॉल्व कर लिया या 30 मिनट से पहले सॉल्व कर लिया। वही बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमने 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ओके ओके।